हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज में राधा कृष्ण की भक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद भी परिपुष्ट हुआ। पहले भगवान अपने धाम को जब गए, इसके बाद में ब्रज की जो लुप्त भगवान की लीला स्थली को प्रकट कराना, लीला स्थली में शिव विग्रह को स्थापन करना देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की विग्रह वज्रनाभ स्थापन किए थे। वज्रनाभ भगवान के पौपुत्र थे, जिन्होंने भगवान की जहाँ जहाँ जो लीला हुआ था लीला स्थल कुंड घाट आदि निर्माण किए, मंदिर स्थापन किए। मंदिर जितना ब्रज में जितना भगवान की लीला स्थली वज्रनाभ स्थापित से दाऊजी में दाऊजी विग्रह हो, कि शेषाई विग्रह हो, कि हरिदेव विग्रह गोवर्धन में हरिदेव विग्रह हो, कि गोपाल जी जो श्रीनाथ नाथों द्वारा पूजा हो रहे श्रीनाथ विग्रह गोवर्धन के ऊपर हो, कि वृंदावन में गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन विग्रह हो, कि आदि के सब विग्रह हो मथुरा में हो, ये सभी विग्रह सिंगल विग्रह केवल कृष्णा की विग्रह ही पूजा होता था। और वो चले आ रहा थे 5000 साल पहले से केवल कृष्ण की आराधना किया जाता था। कि तो राधा रानी के साथ में राधा कृष्ण विग्रह पूजा सेवा ब्रज में नहीं होता था। राधा कृष्ण की सेवा पूजा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में एक गोस्वामी के लोगों द्वारा पुनः स्थापना किया गया। जैसे राधा दामोदर मंदिर हो, राधा गोकुलानंद मंदिर हो, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा ये तो राधा रानी पहले नहीं थे, किंतु जब राधा रानी यहाँ कृष्ण की गोविंद जी की प्रकट हुआ, कि मदन मोहन की प्रकट हुआ, कि गोपीनाथ प्रकट हुआ, ये राधा रानी उड़ीसा में थे। इनकी भी कथा अद्भुत आता है। ये भक्ति रत्नाकर में कथा इतिहास आता है। जब यहाँ गोविंद जी प्रकट होते, वहाँ चक्रतीर्थ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक चक्रतीर्थ वाली जगह है, वहाँ राधा रानी के विग्रह को लक्ष्मी माता रूप में पूजा करते थे, उड़ीसा के लोग पूजा करते थे। तभी वो लक्ष्मी माता स्वयं जो थे वो पूजा करते थे। उन्होंने राजा को आदेश दिए, सपने में आदेश दिए, मैं लक्ष्मी नहीं मैं राधा हूँ। हाँ, मेरा गोविंद जी मेरा प्रियतम प्रकट हुए हैं वृंदावन में, अब मेरे को लेके जाऊँ वहाँ पहुँचाना। ऐसे ही शिव विग्रहों को मदन मोहन की भी ये हुआ, ललिता सखी भी हुआ, ये सभी उड़ीसा से आए हैं। क्या राधा रानी वहाँ थे, पूजा होते थे, लक्ष्मी माता रूप में पूजा करते थे वहाँ। क्या वो लक्ष्मी न मन जगन्नाथ के विग्रह वहाँ रहते, लक्ष्मी माता रूप में पूजा करते, किंतु बोले मैं लक्ष्मी नहीं मैं स्वयं राधा हूँ और मेरे को वहाँ वृंदावन में पहुँचाना। तभी गोस्वामी लोग को पुणी समय राजा यहाँ पहुँचाए थे। पुणी गोविंद जी के साथ में राधारानी को रखे, कि गोपीनाथ के साथ में राधारानी को रखे, कि मदन मोहन के साथ राधारानी को रखा गया, उड़ीसा आकर रखा गया। महाप्रभु के आने के बाद में ये लीला भगवान की हुआ, विग्रहों के शिव विग्रह के लीला ये जाना, ये की कथा आता है। ऐसे ये भक्ति रत्नाकर में इसकी वर्णन है, इतिहास ये है, गौड़ीय परंपरा का इतिहास है। विशेषकर राधा कृष्ण के शिव विग्रह की पूजा भगवान श्री चैतन्य माधुर्य रस की पुष्टि किए, माधुर्य रस को महत्व दिए, अपनी लीला के माध्यम से उसी भाव में रहते थे। कृष्ण के स्वयं कृष्णा और राधा रानी के भाव रूप लेके भगवान गौरांग महाप्रभु पे लीला कर रहे हैं। अब वो माधुर्य रस को पुष्टि करते अपनी परंपरा में, अपनी शिक्षा में, अपनी ये में। असील रूप गोस्वामी की विशेष अनुयायी, विशेष शिष्य, पट शिष्य हिसाब से महाप्रभु ऐसे ही ब्रज लीला में रूपमंजरी है, और यहाँ भगवान रूप गोस्वामी रूप में लीला करते हैं। और ये शिक्षा को प्रस्तुत करते अपनी पुस्तक के माध्यम से। जितना अब देखें रूप गोस्वामी ग्रंथ हैं सब, हाँ, वो माधुर्य रस की ग्रंथ को उन्होंने परिपुष्ट किए, कारण उनकी आदेश था, यही था भगवान चैतन्य महाप्रभु का, यही शिक्षा ये था। इसलिए ये माधुर्य लीला की विशेष करके राधा कृष्ण की जो सेवा पूजा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये परंपरा चला। और श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक राधा कृष्ण विग्रह स्थापन किए, मंदिर स्थापन किए। दुनिया में हर जगह पर राधा कृष्ण विग्रह स्थापन करके इस्कॉन को गोलोक वृंदावन जाने के लिए भक्तों को माधुर्य रस में सेवा करते हुए, उसी भाव में रह कर सेवा करते हुए कैसा गोलोक प्राप्ति होगा, कृष्ण का चरण में, राधा कृष्ण के चरण में सेवा मिलेगा। वो सेवा पद्धति एक वैद्य रूप में और रागानुग भक्ति रूप में अंदर में
और दोनों भाव को सिखाए अपनी भक्ति रस में श्रील प्रभुपाद दुनिया के लिए। ये तो लोग नहीं जानते, कारण इस्कॉन में सब लोग बाहरी लोग जानते, ये तो विधि विधान से नियम से चलते वैधि भक्ति कर रहे हैं, किंतु बाहर वैधि भक्ति, अंदर में माधुर्य रस भाव रखी सेवा, ये भक्तों के अंदर में होता है इस्कॉन में। राधा कृष्ण की भक्ति कोई वैद्य भक्ति से प्राप्ति नहीं कर सकता, उसको रागानुग स्तर को आना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद दोनों भाव को सिखाए प्रारंभिक की मूर्ति में उनको सुधारने के लिए, एक भक्ति साधक भक्ति को परिपुष्ट कराने के लिए, साधक भक्ति को परिपक्व कराने के लिए वैद्य भक्ति सिखाए। अब वैद्य भक्ति के अंदर में वो माधुर्य रस को महत्व दिए। इसलिए ये रस को सभी लोग बाहरी दृष्टि में नहीं जान पाते। इसलिए इस्कॉन की भक्ति वही भक्त समझेगा जो प्रभुपाद जी ग्रंथ को सही ढंग से पढ़ा हुआ है और गुरु की आश्रित हो कि वैष्णव शिक्षा को समझा, वही समझ पाता है। इसलिए यदि शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करना है, वास्तविक आध्यात्मिक क्षेत्र की सर्वोत्तम चीज़ को जानना है, सर्वोच्च स्थिति को आना है, उसको इस्कॉन में जोड़ना चाहिए। इस्कॉन वैष्णव परंपरा से शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए, तभी जीवन में सर्वोत्तम कल्याण कर पाएगा अपने मनुष्य जीवन में। और ऐसा निंदुक व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस्कॉन के खिलाफ में बहुत सारी निंदा करने वाला लोग होते, जो ये बारे में रस को समझेंगे नहीं, उनकी कोई मतलब भी नहीं है। कारण इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ व्यक्ति वो क्या समझेगा, जो संसार की भोग में इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है, पूरे निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, देवी देवता पूजा में फंसा हुआ व्यक्ति, कर्मकांड में फंसा हुआ व्यक्ति, वो इस्कॉन को क्या समझेगा। इसीलिए ऐसा लोगों से दूर रहे और सहजिया लोगों से भी दूर रहे। वास्तविक इस्कॉन भक्तों से गहिरा में जाना चाहिए। इस्कॉन के एक आचार्य थे गौरवंश स्वामी महाराज, कहते इस्कॉन के सागर है, समुद्र है, समुद्र को अंदर में जो जाएगा उसको रत्न मिलता है, समुद्र के रत्न गर्भा कहा था समुद्र को, किंतु बाहर जाएंगे तो मछली मिलेगा, ऊपर देखेगा मछली मिलेगा, कंकड़ा मिलेगा, इस्कॉन के दोष देखेगा वो भटक जाएगा, आत्मकल्याण कर नहीं पाएगा। इसलिए अंदर इस्कॉन का अंदर से जाओ, ग्रंथ पढ़ो, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा नियम का पालन करो, माला नियमित रूप में जप करो, कृष्ण की कृपा से समझ पाएंगे इस्कॉन क्या होता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।